सुख को प्रदान करने वाला यह जो शास्त्र है, वह जो नहीं सुनता है उसको धिक्कार है। ऐसे नर को वो तो पशु के समान है। जैसे पशु की वृत्ति होती है कि पशु ज्ञान से हीन होता है। कैसे ज्ञान से? बाकी मनुष्य और पशुओं को तो सब एक समान ही होता है। खाना पीना रहना सब पशु करते हैं, वही मनुष्य करता है। भोजन पशु को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो मनुष्य को भी है। संतान पशु के भी होती है, मनुष्य को भी होती है। पशुओं का भी रक्त वर्ण ही होता है रक्त का, मनुष्यों का भी होता है। अंतर किस चीज का है? ज्ञानेन हीना पशुभिर समानः। कहते हैं ज्ञान से जो व्यक्ति हीन होता है वह पशु का समान होता है। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि भगवान के चरणों में हमारी मति की गति हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान नहीं जो संसार का ज्ञान है। आजकल का ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज का वर्तमान का पढ़ाई और ज्ञान केवल पदार्थ विद्या प्राप्त करने के लिए है। संसार के लौकिक सुखों को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है। हृदय अंतरात्मा को संतप्त कर दे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े सर्वोत्कृष्ट परीक्षा देकर के IAS PS बनने वाले लोग अपने मन को नहीं समझा पाते हैं और फांसी पर लटक के आत्महत्या कर लेते हैं। मन की संतप्तता के लिए उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? तो ये जो ज्ञान है वह अध्यात्म ज्ञान जो संतों के द्वारा बतलाया जाता है, उस मार्ग पे जब तक चल के व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा आदि का सहारा नहीं लेता है, जब तक उसका मनुष्य शरीर धारण करना ही बेकार है। इस प्रकार के सनकादिक आचार्यों ने कहा कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देव समाज जो है वह कह रही है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है, इसको जब भी अवसर मिले तो निश्चित ही श्रवण करें। इस प्रकार से सनकादिक आचार्य सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत